हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप लोग को खबर है, ये जो न्यूज़ दी गई है ये लगभग 19 घंटे पहले की है। लगभग यहाँ पे 20 घंटे पहले क्या बताया गया था कि जापान में लगभग भूकंप के 21 झटके आ चुके हैं, जिसमें से क्या हो कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और लगभग कितना 7.5 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है, जो 3 घंटे पहले की न्यूज है, क्या बता रही है कि लगभग 155 भूकंप के झटके आ चुके हैं। पूरा का पूरा जापान इस समय खतरे की घंटी पर बैठा हुआ है। पूरा जापान हिल चुका है और ये 4 घंटे पहले की न्यूज है। जापान में तबाही, जहां पर लगभग अभी तक जो अपडेट है 24 लोगों की वहां पर मृत्यु हो चुकी है भूकंप के कारण। तो देखा जाए ये भूकंप आया कहां पर है, ये देखते हैं। देखो, ये जो स्थान है पूरा जापान है और इसका नाम है इशिकावा। अब ये जो इशिकावा है, ये जो आपको पेला पेला दिख रहा है, ये चारों तरफ क्या है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। ये जो झटके लगे हैं वो यहाँ पर लगे हैं इशिकावा पर। और ये जो इशिकावा पर लगे हैं, इससे ही थोड़ी दूर क्या है, टोक्यो, जापान का जो प्रमुख शहर है। ठीक है, जो जापान की क्या है, राजधानी भी है। अब देखा जाए ये जापान हो गया और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ये इशिकावा। अब उससे ही थोड़ी सी ऊपर क्या नाम दिया गया, होकाइडो। अब ये जो होकाइडो है, यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ना कि होकाइडो, ना कि जापान, ये नॉर्थ कोरिया और रसिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां के तटीय क्षेत्रों में कि रसिया और नॉर्थ कोरिया भी इस समय खतरे के निशान पर है। वहां के जो तटीय क्षेत्र हैं, तो इस समय जापान एक छोटा सा ही द्वीप है, ज्यादा बड़ा द्वीप नहीं है जिस द्वीप पर ये बसा हुआ है। वो पूरे के पूरे इस समय खतरे की घंटी वहां पर आई हुई है। चलते हैं अब इसकी पूरी नॉलेज लेते हैं। तो देखो, 155 भूकंप के झटके लग चुके हैं, लगभग 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां के जो पीएम है किसी दा ने वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है सुनामी का। आप देख सकते हो ये भूकंप के जो झटके लगे थे, क्या तबाही मची है। तो वहां के जो प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, उन्होंने सोमवार की रात को बाकायदा बैठक करी। बैठक करने के बाद वहां पे जो रेस्क्यू बल है, उनका जो ऑपरेशन जारी कर दिया गया है रेस्क्यू बलों ने, कि वहां पे घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे, वहां पे लोगों की मदद करें। वहां पर बोल दिया गया है, पूरी तरह से जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लगभग 155 भूकंप के झटके जारी किए गए हैं। चेतावनी कर दी गई है कि वहां पे भूकंप के साथ साथ क्या आ सकते हैं, सुनामी भी आ सकती है। ये भूकंप कैसे आता है, सुनामी क्या है, ये सब बताएंगे एक एक करके। तो रिपोर्ट के अनुसार अभी तक क्या है, 1,000 लोगों को सेना के बेस पर शरण दे दी जा चुकी है। वहां के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद कहा है, अधिकारी को खुद निर्देश दिया कि जल्द ही मौके पर पहुंचे और राहत की सामग्री पहुंचाएं। और अभी अपडेट यही है कि लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहां पर। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करी और बैठक में क्या बोला है सोमवार को, कि वहां पर जाइए, जितने भी लोग परेशान हैं उनको क्या पानी, भोजन, क्या हीटिंग, कंबल, सब कुछ उपलब्ध कराइए, लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहां के पीएम का कहना है, रेस्क्यू बल को आदेश दे दिए गए हैं वहां पर कि आप तुरंत जाइए, कि वहां पे रेस्क्यू करिए वहां पर लोगों को। आपदा प्रबंध के तहत वहां पर कर्मचारियों को भेज दिया गया है। अब देखा जाए तो वहां के जो तटीय इलाके हैं पूरी तरह से ढह चुके हैं। देखो, पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं वहां पर। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने क्या बताया है कि जापान में लगातार एक के बाद एक झटके आए और लगभग 155 झटके आए, जिनकी तीव्रता आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, 7.6 और 6 रही। इतने तगड़े भूकंप जब आते हैं तो आसपास का क्षेत्र, एरिया सब तबाह कर देते हैं। खुद सोचिए, जो भूकंप के झटके हैं ये थोड़ी बहुत नहीं, बहुत जोरदार तरीके से हैं, बहुत ही खतरनाक हैं ये। क्योंकि रिएक्टर 5 का जो भूकंप का झटका होता है वही तबाही मचा देता है, और ये तो 7.6 और 6 के आए हुए हैं, खुद अंदाजा लगाइए। वहां पर क्या बिजली पूरी तरह से गुल हो चुकी है। वहां का जो इशिकावा प्रांत है, वहां के वाजिमा शहर में क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है। लगभग 35,000 घरों में बिजली गुल हो चुकी है। इशिकावा शहर के लिए सुनामी अलर्ट कर दिया गया है कि सुनामी भी आ सकती है। द्वीप है होकाइडो, वहां पर भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया, रूस में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है सुनामी का, कि वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। अब ये सुनामी है क्या, जापान में 11 साल पहले भी ऐसी ही तबाही आई थी, जिसमें जापान का हद से ज्यादा नुकसान हुआ था। बाहरी तबाही होती, सुनामी आई थी। और फुकुशिमा में परमाणु बिजली घर को भारी नुकसान हुआ था, जिससे वहां पर रेडिएशन का खतरा भी जारी हो गया था। तो ये भूकंप 2011 में जापान में पहले भी आ चुका है, अब दोबारा आया। अब ये सुनामी है कि सबसे पहले सुनामी जानते हैं, यदि हम देखें, ये क्या है, समुद्र है और ये समुद्र का नीचे हिस्सा है ठोस वाला। अब देखते हैं सुनामी आते हैं दो तरीके से आती है, यदि समुद्र के तल में क्या आ जाए, भूकंप आ जाए, या कोई भी ज्वालामुखी द्वीप फट जाए। यदि भूकंप आया या ज्वालामुखी, यदि भूकंप आया या कोई भी ज्वालामुखी द्वीप फट गया,
समुद्र के अंदर, तो क्या हो गया, वहां पे एक वेग उत्पन्न हो जाएगा और वो मूवमेंट जो होगा वो समुद्र तल पे आ जाएगा। जब समुद्र तल पे आ जाएगा तो वो क्या होगा, पानी के ऊपर खिसकता रहता है। जब पानी के ऊपर खिसकेगा तो इसमें लहर में क्या हो जाएगा, लहर में तीव्रता आ जाएगी। जब लहरों में तीव्रता आ जाएगी और ये जो लहरें पैदा हो जाएंगी लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वहां पर वाइब्रेशन होने लगेगी। जब वाइब्रेशन होने लगेगी तो समुद्र तट होंगे, वहां का जो पानी होगा वो पीछे की तरफ लौटने लगता है। ध्यान देना, पीछे की तरफ लौटेगा। जब वो पीछे की तरफ लौटेगा एकदम तेजी के साथ आगे की तरफ जाएगा और वहां पर तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाना शुरू कर देगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखा जाए तो भूकंप क्या है, भूकंप भी वही है जो पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक्स प्लेटें होती है वो मूवमेंट करती है। जब वो एक दूसरे से टकराती है तो भूकंप का खतरा उत्पन्न हो जाता है, या प्लेट तोड़ के बाहर आ जाती है तो ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। भूकंप तब आता है जब इन प्लेट एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं या रगड़ करती हैं, तो उससे क्या होते हैं, अपार ऊर्जा निकलती है। उस घर्षण से क्या होता है, ऊपर की धरती डोलने लगती है और कई बार फट भी जाती है। फटने पर क्या होता है, भूकंप हो जाता है। कई बार हफ्तों तक तो कई बार महीनों तक ये ऊर्जा लगातार निकलती रहती है और फिर भूकंप आते रहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, आफ्टर शॉक कहते हैं। आप खुद सोच सकते हो कि कितने खतरनाक होते हैं। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसे लगी जरूर बताना। थैंक यू।